नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में फिर हम हरियाणा की राजनीति के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे और अब सभी राजनीतिक पार्टियों का नामांकन हो चुका है और सबसे ज़्यादा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों के अंदर से 136 नेताओं बागी हुए हैं और जिसमें से दोनों पार्टियों के 91 उम्मीदवारों ने निर्दलीय नामांकन किया है साथियों। और टोटल जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर 1715 उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज किया है साथियों विधानसभा चुनाव में। और इसमें सबसे ज़्यादा 59 उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में कांग्रेस के बागी नेता सबसे ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी के 47 उम्मीदवारों ने निर्दलीय आवेदन किया है। तो दोस्तों, दोनों पार्टियों के अंदर से बगावत बड़ी हुई, लेकिन अब जो 16 तारीख को जो नामांकन वापस लिए जाएंगे, अब इनमें से कौन सी पार्टी के कितने उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन कौन अपना नामांकन वापस लेता है। लेकिन साथियों, आज हम वीडियो में जो अहम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वह अहम चर्चा ये है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने किस आधार पर टिकटों का बंटवारा किया है, कौन से जातिगत समीकरणों को साधने के लिए और किस प्रकार से टिकटों का बंटवारा किया है और किस जाति को कितनी टिकटें दी हैं, कौन से समाज को कितनी टिकटें दी हैं। तो इसी के विषय में वीडियो में जानकारी है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने कौन से समाज को कितनी टिकटें दी हैं, सबसे पहले हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हरियाणा के अंदर 8% पंजाबी समाज है और कांग्रेस ने पंजाबी समाज को 8 टिकटें दी हैं और ब्राह्मण समाज हरियाणा के अंदर भी 8% है और ब्राह्मण समाज को कांग्रेस ने 6 टिकटें दी हैं और राजपूत समाज 3% है हरियाणा में, 1 टिकट राजपूत को दी है कांग्रेस ने। वैश्य समाज 4% है तो वैश्य समाज को 2 टिकटें दी हैं कांग्रेस ने। और ओबीसी समाज हरियाणा के अंदर 33% है, सबसे ज्यादा ओबीसी समाज है और ओबीसी समाज को कांग्रेस ने 20 टिकटें दी हैं। जाट समाज हरियाणा के अंदर 22% है। पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 30 सीटें जाट समाज को दी थी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने जाटों की टिकटें जरूर घटा दी हैं, सीटें जरूर घटा दी हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा है जाट समाज को 26 टिकटें दी हैं कांग्रेस ने 2024 के विधानसभा चुनाव में। 2 सिखों को टिकट दी हैं और 5 टिकट मुस्लिम समाज को दी हैं और 17 टिकटें अनुसूचित जाति समाज के लिए हैं। तो जिसमें अनुसूचित जाति अन्य वर्ग है जो, उसको 12 टिकटें दी हैं 17 में से, और जो डीएससी समाज है उसको 5 टिकटें दी हैं। और हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने किस आधार पर टिकटों का बंटवारा किया है। एक हमारे नेता हैं मान्यवर साहब काशीराम, तो उनका एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का वितरण किया है हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में। राजपूत समाज हरियाणा में 3% है तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 टिकटें दी हैं राजपूत समाज को। और ब्राह्मण समाज हरियाणा के अंदर 8% है तो ब्राह्मण समाज को 11 टिकटें दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने। पंजाबी समाज 8% है तो पंजाबी समाज को 10 टिकटें दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने। और अनुसूचित जाति 17 सीटें तो जो रिजर्व आई हैं, तो लेकिन उन 17 सीटों को किस प्रकार से डिवाइड किया है। जो अनुसूचित जाति अन्य वर्ग है उनको 8 सीटें दी हैं
और जो वंचित अनुसूचित जाति हैं उनको 9 टिकटें दी हैं, यानी कि उनको उनका अधिकार पूरा देने का प्रयास किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और वैश्य समाज 4% है हरियाणा के अंदर, तो वैश्य समाज को भी 6 टिकटें दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने। और जाट समाज जो 22% है हरियाणा के अंदर, तो जाटों को 16 टिकटें दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने। और सिख समाज को 1 टिकट और मुस्लिम समाज को 2 टिकट। तो दोस्तों ये था भारतीय जनता पार्टी के टिकटों का बंटवारा जाति के आधार पर और संख्या के आधार पर। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो साथियों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।